नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप लोग। मेरा नाम है जतिन शर्मा और आप लोग मेरे साथ लगातार जुड़े रहते हैं और वीडियोस देखते रहते हैं, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया और धन्यवाद आपका। मैं आशा करता हूँ आप घर में कुशल मंगल होंगे, पढ़ रहे होंगे नियमित रूप से और मौज कर रहे होंगे। तो वापस से मैं आपके सामने आ चुका हूँ एक खूबसूरत वीडियो लेके। और जैसा कि हमारा जो ये सीरीज चल रही है इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस की, PYQs की, जो SSC CGL के हैं, आज इस वीडियो में मैं आपके सामने और भी खूबसूरत क्वेश्चंस लेके आया हूँ जो बहुत से एग्जाम्स में रिपीट हुए हैं, बहुत बार रिपीट हुए हैं, लगातार रिपीट हुए हैं। तो आइए बिना किसी वक्त को बर्बाद किए, बिना किसी टाइम को वेस्ट किए हम हमारी वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो जो सबसे पहले मैं करता आया हूँ, जो मैंने शॉर्ट क्वेश्चन की जो मैं शॉर्ट्स बनाता हूँ वो मैंने इस चैनल पे अपलोड कर दी है और उसका जो लिंक है हमेशा की तरह मैं इस वीडियो के अंदर आपको दे दूंगा। तो आइए स्टार्ट करते हैं जय बजरंगबली का नाम लेके। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो है, वेयर वॉज द हिंदू कॉलेज स्टेब्लिश्ड इन द ईयर 1791। यानी कि जो हिंदू कॉलेज है उसको कब स्टेब्लिश किया गया था 1791 में, यानी कहाँ स्टेब्लिश किया गया था। चार ऑप्शन आपके सामने, मथुरा, कोलकाता, बनारस या पटना। चार ऑप्शन आपके सामने। जो हमारी हिंदू कॉलेज है जिसको 1791 में 1791 में स्टेब्लिश किया गया था, उसको कहाँ पर स्टेब्लिश किया गया था। मथुरा में किया गया था, कोलकाता में किया गया था, बनारस में किया गया था या पटना में किया गया था। तो इसका जो राइट आंसर है वो है बनारस। तो हमारी जो हिंदू कॉलेज है 1791 में कहाँ स्टेब्लिश की गई थी, बनारस के अंदर। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, संगीत कला आचार्य अवार्ड इज गिवन बाय विच ऑर्गेनाइजेशन एवरी ईयर सिंस 1993। तो जो हमारा अवार्ड है संगीत कला आचार्य अवार्ड, जिसकी शुरुआत 1993 में की गई थी, ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है या किस ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा दिया जाता है या किस संगठन के द्वारा दिया जाता है। आपके पास चार ऑप्शंस हैं, मद्रास म्यूजिक एकेडमी, कलकत्ता स्कूल ऑफ म्यूजिक, शंकर महादेवन एकेडमी, सुब्रमण्यम एकेडमी ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स। चार ऑप्शन आपके सामने। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी। तो 1993 में संगीत कला आचार्य अवार्ड दिया, जिसकी शुरुआत की गई, और ये किस संस्थान के द्वारा दिया जाता है, मद्रास म्यूजिक एकेडमी के द्वारा। अगला जो हमारा क्वेश्चन है बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, द नेम पियादशी इज एसोसिएटेड विद वॉम अमंग द फॉलोइंग मौर्यन किंग्स। यानी कि जो पियादशी जो गाथा है वो उन चारों में से, जो चारों राजा मैं अभी आपके सामने ऑप्शन लूंगा, उन चारों में से किसके द्वारा लिखी गई थी, बिंदुसार, बृहद्रथ, अशोका या चंद्रगुप्त मौर्य। तो इसका जो राइट आंसर है वो है अशोका। अशोक के द्वारा ये पियादशी जो गाथा है वो लिखी गई थी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। यानी कि आपका क्वेश्चन है, द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। यानी कि जो भगवान है, ठीक है। इससे पहले भी एक क्वेश्चन आया था जो इससे रिलेटेड था, ओडिशा में जो रथ यात्रा निकाली जाती है, तो वहां क्वेश्चन आया था हमारा कि वो जो तीन रथ होते हैं वो कौन कौन से भगवान के होते हैं। तो मैंने आपको उस टाइम बताया था, जगन्नाथ जी, बलभद्र और सुभद्रा जी, इन तीनों के रथ होते हैं। और अब जो क्वेश्चन आया वो पूछा गया है कि द फेस्टिवल ऑफ रथ यात्रा ऑफ पुरी इन ओडिशा इज डेडिकेटेड टू विच डेटी। मतलब मेन जो भगवान है जिनकी पूजा की जाती है, जिनका सबसे बड़ा रथ निकाला जाता है, वो कौन से हैं। चार ऑप्शन आपके सामने, लॉर्ड जगन्नाथ जी, लॉर्ड गणेशा, लॉर्ड शिवा और लॉर्ड हनुमान। तो इसका जो राइट आंसर है वो है लॉर्ड जगन्नाथ जी। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है, हाउ मेनी मेंबर्स आर नॉमिनेटेड बाय द प्रेसिडेंट टू द राज्यसभा। यानी प्रेसिडेंट के द्वारा राज्यसभा के अंदर कितने लोग नॉमिनेट किए जा सकते हैं। यानी प्रेसिडेंट कितने लोगों को नॉमिनेट कर सकता है राज्यसभा का मेंबर बनने के लिए।
ऑप्शन आप सामने 12, 10, 20 और 15, और इसका जो राइट आंसर है वो है 12। 12 लोगों को हमारे जो राष्ट्रपति साहब हैं या राष्ट्रपति महोदय हैं वो 12 लोगों को नॉमिनेट कर सकते हैं राज्यसभा के लिए उनका मेंबर बनने के लिए। अगला क्वेश्चन हमारा, अगला क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग ईयर्स विल इंडिया होस्ट द वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप। जो वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप होने जा रही है इंडिया के अंदर, वो इंडिया कब होस्ट करने जा रहा है, कौन से साल में होस्ट करने जा रहा है? 2025 में करने जा रहा है, 2028 में करने जा रहा है, 2026 में करने जा रहा है, या 2027 में करने जा रहा है? तो इसका जो राइट आंसर है वो है 2026। यानी कि 2026 के अंदर इंडिया कौन से कप को ऑर्गेनाइज करेगा? वर्ल्ड बैडमिंटन चैंपियनशिप को। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट इज रिप्रेजेंटेड एज, यानी आपको मैं आपको 4 ऑप्शन दूंगा, उसमें से आपको बताना है कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो इनमें से कौन सा है, कौन सा कंपाउंड है? CS3CaF, CS3BeF, CS3MgCl या HMgH? तो इसका जो राइट आंसर है वो है MgCl। तो आप जानते हैं जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट होता है, जिसने 12th में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पढ़ी होगी, चैप्टर्स पढ़े होंगे एल्कोन, फ्लोर, ईथर वाले, या फिर मान लीजिए कार्बोक्सिलिक एसिड वाले, कीटोन, एल्डिहाइड वाले, वो जानता होगा कि जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट्स हैं उसके अंदर एक तो हैलोजन प्रेजेंट होता है और एक मैग्नीशियम प्रेजेंट होता है। जिस कंपाउंड के अंदर ये दोनों चीजें हैं वो किसका एग्जाम्पल है? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का। तो हमारा जो राइट आंसर है वो 3rd है, CS3MgCl। अगला जो हमारा क्वेश्चन है वो है विच ऑफ द फॉलोइंग क्रॉप्स इज नॉट ग्रोन ड्यूरिंग द ज़ैद सीजन इन इंडिया। तो आप जानते हैं एक तो रबी की फसल होती है, एक खरीफ की फसल होती है और एक ज़ैद की फसल होती है। तो ज़ैद में आप जानते हैं जो भी जिन भी फ्रूट्स के अंदर वाटर आता है वो सारी ज़ैद की फसल में आते हैं। तो 4 ऑप्शन आपके सामने, राइस, कुकम्बर, वाटरमेलन या मस्क मेलन। तो आप जानते हैं कि कुकम्बर खीरा होता है, वाटरमेलन और मस्क मेलन भी आप जानते हैं तरबूज, और मतलब इन फ्रूट्स के अंदर बहुत ही भारी मात्रा में पानी पाया जाता है, वाटर पाया जाता है। तो जो हमारा राइस है वो रबी क्रॉप कहलाता है, ना कि ज़ैद। तो इसका जो राइट आंसर है, इसमें पूछा गया था कि कौन सी ज़ैद की फसल नहीं है, तो इसका राइट आंसर राइस, चावल नहीं है। तो ये थे हमारे कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस जो मैंने आपके साथ डिस्कस किए। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और अगर मुझसे कोई गलती हुई है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि मैं क्या गलती कर रहा हूँ। और मैं आपके सामने ऐसी खूबसूरत वीडियोज़ और लाता रहूँगा, और आपका यूं ही अगर प्यार मिलता रहा तो और भी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस हम आगे चल के वीडियो में डिस्कस करेंगे, और भी बेहतरीन वीडियोज़ मैं आपके सामने लाता रहूँगा इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की, जिनसे आपको एग्जाम में बहुत हेल्प मिलेगी, जीके जीएस में बेसिकली। और भी सब्जेक्ट्स के क्वेश्चन मेरे दिमाग में चल रहे हैं कि मैं लेके आऊँ, लेकिन थोड़ा समय का थोड़ा अभाव चल रहा है। लेकिन मैं कोशिश अपनी तरफ से पूरी करूँगा कि मैं और भी सब्जेक्ट्स के जितने भी क्वेश्चंस हैं वो आपके सामने यहाँ लेके आऊँ और डिस्कस करूँ। तो अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया, थैंक यू।